देखिए सर, बेसिकली इस वीडियो में हम लोग इंटर नेटवर्क के बारे में जानेंगे। पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने हाइब्रिड नेटवर्क्स और अपना और जो भी तरह के नेटवर्क्स हैं, हाँ, कि ट्रांसमिशन मीडियम के बेसिस में या अपना जो ओनरशिप और एक्सेस कंट्रोल था, जियोग्राफिकल लोकेशंस के बेसिस में हम लोग देख चुके थे। ये एग्ज़ैक्टली करके कैसे करके हम लोगों को कंप्यूटर आर्किटेक्चर को एस्टेब्लिश करना है या आर्किटेक्चर को हम लोग को मेट करना है कंप्यूटर नेटवर्क के लिए, ठीक है? एफिशिएंट वे में वो काम कर सके, सिनेरियो बेसिस में हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आप लोग देखने हैं तो देख के आइए प्लीज़, ठीक है? अब देखिए सर, अभी हम पढ़ेंगे इंटर नेटवर्क। बेसिकली इंटर नेटवर्क एक ओवरऑल टर्मिनोलॉजी है, ठीक है? जो 3 पार्ट्स को कंबाइन करके, तीनों सबसेट्स को कंबाइन करके बनता है, ठीक है? इंटर नेटवर्क अगर एक सबसेट है, तो इसके बीच में बहुत सारे सबसेट्स रहेंगे। वो आगे जाके हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इंटर नेटवर्क का डेफिनेशन क्या है, ठीक है? देखिए, इंटर नेटवर्क an inter network refers to a system where multiple separate networks are linked together so that they operate as one unified network, ठीक है? बेसिकली ये जो इधर बोला है पूरा कथा कि ए इंटर नेटवर्क refers to a system where multiple separate networks are linked together so that they operate as one unified network, मतलब क्या है? इसका अगर हम लोग एक मोटा-मोटा अंडरस्टैंडिंग लेने का कोशिश करें, ठीक है? एक मोटा-मोटा अगर अंडरस्टैंडिंग लेने का कोशिश करें हम लोग, तो फिर देखिएगा। बेसिकली ये इंटर नेटवर्क ना, ये नेटवर्क इंटर नेटवर्क क्या होता है सर? कलेक्शन, एक कलेक्शन ही तो है। क्या है? इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर, टू और मोर, ठीक है? टू और मोर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ये वाला टर्मिनोलॉजी यूजफुल है, इंडिपेंडेंट, ठीक है? इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स क्या होता है सर? वो कनेक्टेड रहते हैं टुगेदर, कनेक्टेड टुगेदर टू फंक्शन, ठीक है? टू फंक्शन एज अ सिंगल, एज अ सिंगल लॉजिकल नेटवर्क। तो मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग सर यही है आपका कि हाँ, ये जो लाइन लिखा हुआ है ना इधर में अपना, कि एक इंटर नेटवर्क कलेक्शन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट नेटवर्क, अपने पास जितना भी आपका नेटवर्क, आपका दोस्त का नेटवर्क, आपका फैमिली का नेटवर्क, आपका फादर का नेटवर्क, आपका मदर का नेटवर्क, जिसके पास इंटरनेट एक्सेस है, ठीक है? जो भी इस इंटरवर्क के अंडर आता है, सब्सक्राइबर के अंडर आता है, ठीक है? या स्टफ के अंडर आता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है, फैक्टर वाइज हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। हम लोग जब ये पार्ट एक्सप्लोर करेंगे तब देखेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए समझिए, इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स को हम लोग, कनेक्शन को हम लोग इंटर नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है? जो एक दूसरे से कनेक्टेड रह हो पाते हैं टू फंक्शन एज ए सिंगल लॉजिकल नेटवर्क, कि आप अगर आपके दोस्त से कनेक्ट होना चाहे तो फिर एक सिंगल लॉजिकल नेटवर्क क्रिएट कर देगा इधर, ठीक है? अगर आप आपके पेरेंट्स से कनेक्ट होना चाहे, आपका फादर हो मदर हो, तो देन इधर भी एक लॉजिकल नेटवर्क कनेक्ट कर देगा आपके लिए। यही मीन करना चाहता है और कुछ नहीं सर, ठीक है? अब देखिए, दिस कनेक्टेड नेटवर्क कैन कम्युनिकेट एंड शेयर डेटा इवन दो दे मे डिफर इन स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी, ठीक है? अब ऐसा कोई मैटर नहीं है, पहले की था कि स्ट्रक्चर और जो अपना जो टेक्नोलॉजी था उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जा रहा था नेटवर्क शेयरिंग, कि आपका जो नेटवर्क का जो स्पेसिफिकेशन है वो आपके दोस्त से अगर नहीं मिला तो फिर आप उसको कोई कुछ भी शेयर नहीं कर सकते। बट इंटरवर्क क्या करता है, एक कॉमन एरिया दे देता है जिधर बहुत सारे नेटवर्क, सब नेटवर्क एक साथ रहते हैं और आप जिससे कनेक्ट होना चाहते हैं उसके साथ एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर देता है डेटा शेयरिंग के लिए। हाँ, कैसे करके सर? एक लॉजिकल सिंगल सिंगल लॉजिकल नेटवर्क में कन्वर्ट कर देता है दोनों पार्ट्स को, रिसीवर और सेंडर एंड को। हाँ, ऐसे करके समझिए। इट अलाउज डिवाइसेस फ्रॉम डिफरेंट नेटवर्क्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन स्मूथली, ओके? अगर हम लोगों को स्मूथली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है, ये सब के लिए हम लोग इंटर नेटवर्क को यूज करेंगे, ठीक है? जो एक लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज इंटरनेट, मतलब अपना जो इंटर नेटवर्क है इसका कॉमन एक एग्जांपल है जो हम लोग सभी जानते हैं, इंटरनेट। बेसिकली इंटरनेट एक सबसेट है इंटर नेटवर्क का, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे, बट हम लोग कॉमन टर्मिनोलॉजी जानते हैं जो है इंटरनेट। उसके पीछे भी बैकग्राउंड में भी कुछ चीजें काम करती है वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है? अब देखिए, इधर कुछ की पॉइंट्स और भी लिखा हुआ है सर। क्या? फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग टू और मोर इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स, इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं जो हम लोग इस डेफिनेशन में लिखे हैं, ठीक है? इधर जो लिखा है ना कॉम्प्लेक्स करके, उसका मोटा मोटा वर्जन यही है सर, और कुछ नहीं, ठीक है? इनेबल्स कम्युनिकेशन अक्रॉस नेटवर्क बाउंड्रीज, अपने पास जो नेटवर्क बाउंड्रीज होंगे उसके अक्रॉस में हम लोग क्या करेंगे सर? उसके अक्रॉस में हम लोग मतलब अपना जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है? अब एक चीज पकड़िए आप, ठीक है? हम लोग नेटवर्क को हम लोग
हम लोग अगर इस साइड में आ जाए थोड़ा सा, हाँ इधर देखते हैं, ठीक है। हम लोग अगर नेटवर्क को डिवाइड किए, ठीक है, तो फिर हम लोग उसको साइज के बेसिस में डिफर करते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी के बेसिस में करते हैं, टेक्नोलॉजी के बेसिस में करते हैं, और किसके बेसिस में करते हैं सर, और करते हैं हम लोग आर्किटेक्चर के बेसिस में, ठीक है, और हम लोग करते हैं आर्किटेक्चर के बेसिस में। तीनों चीजों के बेसिस में हम लोग नेटवर्क को बेसिकली डिफर करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को इंटर नेटवर्क प्रोवाइड करता है क्या, एक इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, ठीक है। अब ये कैसे करता है, इधर भी हम लोग बहुत सारे इंटर नेटवर्क यूज प्रोटोकॉल्स, ओके। इंटरनेट और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, इसका जो लेयर्स है उसके अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, जैसे टीसीपी आईपी हो गया, एचटीटीपी एस एचटीटीपी, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फिर सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सब बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है। जितना प्रकार के प्रोटोकॉल्स आते हैं वो सब घुमा फिरा के इधर ही यूज होते हैं हम लोगों का। कि प्रोटोकॉल्स किस लिए यूज होते हैं, कि एक वेल डिफाइंड रूल्स हम लोगों के बीच में सेट रहे, कनेक्शन एस्टेब्लिश करते टाइम, ठीक है, और कुछ नहीं सर, कनेक्शन एस्टेब्लिश करते टाइम हम लोग ये सब देखते हैं, ठीक है। अब आपके सामने हम लोग एक चीज ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर ये अपना पूरा पूरा, ठीक है, ये अपना पूरा पूरा पकड़ लीजिए अपना, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करके देते हैं। ये अपना इंटर इंटर नेटवर्क है, हाँ, ये अपना पूरा पूरा इंटर नेटवर्क है, ठीक है। तो फिर हम लोगों का पहले जो लेयर है ना, इस लेयर में, ठीक है, ये जो लेयर, इस लेयर में अपना कौन आएगा, अगर एक पूरा सेट है, ठीक है, इसको हम लोग अगर सेट पकड़े तो फिर एक सबसेट है, सबसेट, ठीक है, ए भी एक इसका सबसेट है और ए भी एक सबसेट है, ठीक है। ये सब हम लोग पता है, मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स पता है हम लोग, ठीक है। अब देखिए जो पहला लेयर, ठीक है, जो पहला लेयर, इसको अगर हम लोग 1 पकड़े, इसको अगर हम लोग 2 पकड़े और इसको अगर हम लोग 3 पकड़े, ठीक है, तो फिर ये पूरा जो रेड है अपना वो है इंटर नेटवर्क, और एक में हम लोग लिखते हैं सर इंटरनेट को, ठीक है। इंटरनेट मतलब इधर हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, इंटरनेट जो अपना लेयर रहता है वो इस फर्स्ट लेयर में अपना आता है, वो क्या करता है सर, वो बेसिकली एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है सर, एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है, ठीक है, क्रिएट्स क्रिएट्स हम लोग आगे जाते देखेंगे भी, ठीक है, क्रिएट्स कम्युनिकेशन, ठीक है, बिटवीन कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पब्लिकली, हाँ, आपको अगर अराउंड द वर्ल्ड कंप्यूटर के साथ आपको अगर जुड़ना है तो आपको इंटरनेट एक्सेस लेना है, तो हम लोग इंटरनेट इस टर्मिनोलॉजी से इधर पकड़ेंगे, ठीक है। इंटरनेट किस काम में आता है, इंटरनेट काम में आता है कि क्रिएट्स कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड, और कुछ नहीं, ठीक है। अब अगर हम लोग सेकंड लेयर की बात करें तो वो आ जाता है सर अपना, वो आ जाता है, अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं सर, वो एक काम करते हैं, ठीक है, रुकिए, एक काम करते हैं, हाँ, ठीक है। अभी इस साइड में थोड़ा इसको लिखते हैं, हाँ। अपना जो सेकंड लेयर है उस सेकंड लेयर में क्या आएगा, सेकंड लेयर में आएगा एक्सट्रेंट, एक्सट्रेंट आएगा, एक्सट्रेंट आता है, ठीक है। पहले आता है इंटरनेट, देन एक्सट्रेंट, एक्सट्रेंट क्या होता है, एक्सट्रेंट बेसिकली किस काम में आता है, एक्सट्रेंट काम में आता है सर हम लोगों को जब कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है, कोई इंटरनल पार्ट है, ये जो इंटरनल पार्ट है अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, सपोज इसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग एक्सेस करना है तो फिर हम लोग क्या करें, हम लोग एक्सटेंड का यूज करेंगे, ठीक है। बेसिकली एक्सटेंड एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड एक्सटेंड्स एक्सटेंड्स, हाँ, किसको एक्सटेंड करता है, इंटर इंट्रा नेट को, ठीक है, इंट्रानेट को एक्सटेंड करता है, इंट्रानेट को। बेसिकली इंट्रानेट अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे करके पकड़िए, ठीक है, जो अपना इंटरनल लॉजिक है, इंटरनल कम्युनिकेशन है, या जिधर अपना, ठीक है, जिधर अपना जो पूरा सिस्टम अपना जो कंप्यूटर्स जो एक कॉमन सिंगल एरिया है जिधर ऑल ओवर वर्ल्ड का
नेटवर्क डिवाइस मतलब नेटवर्क उधर आके गैदर करते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग को अगर एक्सेस देना है, मतलब आप यू अगर कनेक्ट करना चाहते हैं कम्युनिटी से देन आपको पहले इंटरनेट चाहिए होगा, जो आपको मतलब हेल्प करेगा एक्सटेंट को एक्सेस करने में, ठीक है। वो क्या करता है, वो क्रिएट्स कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शंस क्रिएट कनेक्शंस बियॉन्ड और आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऐसे करके। अब देखिए सर, अब देखिए हम लोग इंटरनेट किया था सर एक आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक्सटेंड क्या करता है, वही आउटसाइड को इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन में अलाउ करने के लिए एक एक्सटेंशन प्रक्रिया से एक लेयर है जो इंट्रानेट इंट्रानेट, ठीक है, नॉट इंटरनेट, ये वाला टर्मोलॉजी अपना जो थर्ड लेयर में आता है वो आता है सर इंट्रानेट, वो आता है इंट्रानेट, ठीक है। तो फिर इंट्रानेट को वो एक्सटेंड करता है और इंटरनेट में अपना क्या रहता है, इंटरनेट में अपना जो कम्युनिटी अपना जो कम्युनिटी है अपना जो कम्युनिटी है वो इंटरनेट के अंदर इंट्रानेट के अंदर है, ठीक है। इंटरनेट है क्या क्या है सर, इधर हम लोग बेसिकली क्रिएट्स कनेक्शंस कनेक्शंस इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर हम लोगों को एक कंक्लूजन मिल गया कि इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं अपना जो आउटसाइड मतलब कनेक्शन देना है, आउटसाइडिंग जो कम्युनिटी है ऑर्गेनाइजेशन है। आप जब एक्सटेंट को एक्सेस करना चाहेंगे तो आपको इंटरनेट चाहिए होगा, और एक्सटेंट क्या होता है, एक्सटेंट अलाउ करता है जो आउटसाइडर है उसको इंटर जो ऑर्गेनाइजेशन है अपना जो कम्युनिटी है उसको एक्सेस करने के लिए, मतलब अपना इंटरनेट, ठीक है। जो इंटरनेट है वो क्या करता है, वो करता है कि अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना जो कम्युनिटी है कम्युनिटी के अंदर कनेक्शन स्टेब्लिश करता है। ये ओवरऑल फंडा अपना है, ठीक है। ये लेयर अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट लेयर में अपना इंटरनेट आता है, सेकंड लेयर में अपना एक्सटेंट आता है और थर्ड लेयर में अपना इंट्रानेट आता है, ठीक है। ऐसे करके काम होता है। अभी अगर हम लोग इंडिविजुअली तीनों पार्ट्स को अगर देखने का कोशिश करें, ठीक है, हम लोग अगर इंडिविजुअली अगर तीनों पार्ट्स को अगर देखने का कोशिश करें तो फिर क्या होगा, देखिए बेसिकली इंटरनेट क्या होता है, ये मतलब सॉरी इंटरनेट क्या होता है, ये इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड पब्लिक नेटवर्क दैट लिंक्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एंड डिजिटल डिवाइसेस, ठीक है। एक पब्लिक नेटवर्क है जो लिंक्स करता है मिलियंस ऑफ पब्लिक कंप्यूटर्स एंड डिजिटल डिवाइसेस। इट इनेबल्स ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। ये इनेबल करता है क्या सर, ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग, जो हम लोगों को पता है, ठीक है। अब देखिएगा बेसिकली इंटरनेट क्या करता है सर, ये सिर्फ एक्सेसिबल होता है, बेसिकली ये सिर्फ एक्सेसिबल, ठीक है, ये बेसिकली सर एक्सेसिबल है किस पर्पस से, टू स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, टू स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टू स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है उससे आप इंटरनेट मतलब ले रहे हैं, आपके आपका कोई प्रोवाइडर है, ठीक है, अपना जो आईएसपी होता है वो सब इंटरनेट को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखिए इंटरनेट को हम लोग ऑथराइज्ड यूजर ही सिर्फ एकमात्र एक्सेस कर पाएगा जिसके पास इंटरनेट का एक्सेस होगा, ठीक है, सब्सक्राइबर होगा जो इंटरनेट का। अब ये बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, ठीक है। इधर मेन फीचर्स के अंदर लिखा भी है बहुत कुछ, एक एक करके पढ़ते पढ़ते जाते हैं, ठीक है। एक्सेसिबल टू एनी वन विथ ए इंटरनेट कनेक्शन, जिसके पास भी इंटरनेट कनेक्शन है उसके साथ ही आप कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास भी इंटरनेट रहा। कनेक्ट्स न्यूमेरियस स्मॉलर नेटवर्क अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, आपको डिफरेंट कंट्रीज में भी एक्सेस करने का मतलब जो अपॉर्चुनिटी है वो वर्ल्ड वाइड फेक देता है, मतलब वाइडली आप कोई भी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट है। एक्सेस मतलब कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हैं, या आपका अगर वो अगर रिमोट डिवाइस है तो फिर आप उधर एक्सेस भी ले सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। अब ऑपरेट्स यूजिंग स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स टीसीपी एंड आईपी, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं। इंटरनेट बेसिकली हैंडल करता है कि कैसे करके डेटा ट्रांसफर होगा, और आईपी हैंडल होता है, मतलब इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। और अपना जो टीसीपी है वो क्या है सर, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल अपना जो टीसीपी है। तो ये सब कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं। सपोर्ट सर्विसेज लाइक वेबसाइट्स, ईमेल एंड ऑनलाइन बैंकिंग एंड क्लाउड सर्विसेज, इंटरनेट के थ्रू हम लोग ये सब सर्विसेज को एक्सेस कर पाते हैं, पता चल गया। अब देखिए एक्सटेंट क्या होता है सर,
ठीक है, इंटरनेट तो पढ़ चुके हैं। और एक हम लोग एक्सटेंड भी थोड़ा जानते हैं कि एक्सटेंड होता है कि एक्सटेंशन जो एक्सटेंड रहता है इंटरनेट के साथ, और वो अलाउ करता है कि आपका जो आउटसाइडर है, आप एक आउटसाइडर है, आपको जो इंटर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर कम्युनिटी है, हाँ, उसके साथ जुड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, एन एक्सटेंड इज एन एक्सटेंशन ऑफ एन इंटरनेट दैट प्रोवाइड लिमिटेड एक्सेस, ठीक है, इन टू सिलेक्टेड एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल इंटरनेट में वही डिवाइसेस, वही कंप्यूटर्स रहते हैं जो एक कम्युनिटी के अंदर है, मतलब इंटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इंटरनेट। आप अगर इंटर कम्युनिकेट मतलब आपके दोस्त के साथ आप हर टाइम कनेक्टेड तो नहीं रहते, जब इंटरनेट कनेक्ट करते हैं देन कनेक्ट होता है और कुछ नहीं। देन इंटरनेट जब अपन कनेक्ट किए देन आप उस इंटरनेट में उस एरिया में घुसने के लिए, इस एरिया में घुसने के लिए, ठीक है, आप एलिजिबल हो और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये अलाउ करता है एक्स्ट्रानेट, वो बेसिकली एक ब्रिज है। आप एक आउटसाइडर है और आप जुड़ना चाहते हैं इंटर कम्युनिटी के साथ, तो आउटसाइडर होकर इंटर कम्युनिटी के साथ आप कैसे जुड़ेंगे? एक्सटर्नेट के थ्रू और कुछ नहीं। दिस यूजर मे इंक्लूड्स क्लाइंट, सप्लायर्स एंड बिजनेस पार्टनर्स, ये सब और कुछ नहीं। अलाउस कंट्रोल्ड एक्सटर्नल एक्सेस। एक्सटर्नल एक्सेस, आप एक एक्सटर्नल यूजर है, उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको यूज करने का परमिशन कैसे देंगे? इसके थ्रू। रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन चाहिए। इंटरनेट एक्सेस की दिक्कत नहीं है, बट आप अगर उसको एक्सेस करना चाहे तो फिर भी आपको एक सब्सक्राइबर है कि नहीं, आप एक ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथराइज्ड यूजर है कि नहीं, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। हेल्प इन सिक्योर कोलैबोरेशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपको आउटसाइडर के साथ, इंटरनल जो कम्युनिटी है उसके साथ कोलैबोरेशन करने का मौका मिल रहा है, जो हम बात इतने टाइम से बोलते आए हैं और कुछ नहीं। built using internet technologies but protected with security measures। इंटरनेट टेक्नोलॉजी अगर एक्सटेंड आप लोग हमने सामने नहीं रहता तो फिर इंटरनेट क्या करता है? एक्सटर्नल वे है सर। एक्सटर्नल जो आउटसाइडर्स हैं, जो अपना इंटर कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसको हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं दे सकते। उसके बीच में ऐसा क्लियर रहना चाहिए जो ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन चेक करेगा, एक प्रोवाइडर रहना चाहिए जो अपना आउटसाइडर को इंटर कम्युनिकेशन के साथ एक्सटेंड करवा देगा और कुछ नहीं। हम लोग इधर थोड़ा ओप्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मतलब करते हैं कैसे करेंगे कि ओप्स में हम लोग अगर इनहेरिट करवा दिए तो फिर उस क्लास का फीचर इसको मिल जाएगा। हम लोग आफ्टर ऑल क्या करते हैं सर पता है? हम लोग डायरेक्टली इंटरनेट को एक्सेस नहीं करने दे रहे, इंट्रानेट को एक्सेस नहीं करने दे रहे, हम लोग डायरेक्टली इस लेयर को एक्सेस नहीं करने दे रहे, हम लोग एक एक्सटेंशन के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस करने दे रहे हैं इंट्रानेट के साथ और कुछ नहीं। ठीक है, यही बात इधर बोलना चाहता था। ठीक है, देखिए अपना लास्ट क्या, इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है? ठीक है, देखिए इंट्रानेट क्या होता है? एन इंट्रानेट इज ए प्राइवेट नेटवर्क यूज्ड विद इन ए ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होता है। इट इज रेस्ट्रिक्टेड एंड कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय ऑथराइज्ड मेंबर्स सच एज एम्प्लॉयज। ठीक है, अब इंट्रानेट को एक कम्युनिटी है, आप जो इंटरनेट है, इंट्रानेट है आपका एक कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ है। इस कम्युनिटी को ही आपको फाइन आफ्टर ऑल एक्सेस करना है। अब इसको जब एक्सेस करेंगे ना, ये तो एक इंटर कम्युनिकेशन है, एक इंटर ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब इसको इंटरनेट इज ए प्राइवेट नेटवर्क यूज विद इन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग यूज करते हैं। इट इज रेस्ट्रिक्टेड एंड कैन बी ओनली एक्सेस्ड बाय ऑथराइज्ड मेंबर्स सच एज एम्प्लॉयज। ठीक है, अब एक्स्ट्रानेट में अगर हम लोग घुस पाए तो फिर हम लोग एम्प्लॉय कहलाएंगे, मतलब सब्सक्राइबर कहलाएंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग इंट्रानेट को एक्सेस कर पाएंगे। इसका कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। यूज्ड फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन, मतलब एग्जैक्टली आपको इंटरनली जो डेटा ट्रांसफर करना है ना, इंट्रानेट के थ्रू ही करना है ना, तो एक जो इंटरनल कम्युनिकेशन है वो एस्टेब्लिश कर देता है। शेयर्ड कंपनी डेटा फाइल्स एंड एप्लीकेशंस, अगर आप एक कंपनी के अंदर हैं, ठीक है, तो फिर आप इसके थ्रू ही भेजेंगे कंपनी डेटा को, और कंपनी डेटा को आप जब इसको इंटरनेट के थ्रू भेजेंगे, उसको अगर कोई एक्सेस करना चाहे कि मेरे जैसा एक यूजर, तो फिर उसको इंटरनेट एक्सेस रहना चाहिए और वो एक्सटेंड के थ्रू आपका जो इंट्रानेट का पोर्शन है उसको एक्सेस कर पाएगा और कुछ नहीं। एक्सेस इज लिमिटेड टू स्पेसिफिक यूजर के लिए लिमिटेड रहेगा। यूज इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजीज बट रिमेन्स प्रोवाइड। ठीक है, और कुछ नहीं सर। तो यही आज का मोटा मोटा ओवरऑल फंडा था कि अपना जो इंटर नेटवर्क होता है, वो इंटरनेट नेटवर्क एक वे है, ऐसा एक सिस्टम है जो मल्टीपल सेपरेट नेटवर्क्स को, कोई भी तरह के नेटवर्क, एक नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क है, एक नेटवर्क प्राइवेट है, एक नेटवर्क हाइब्रिड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कम्युनिटी के अंदर, एक सिंगल कम्युनिकेशन कम्युनिटी के अंदर उसको कनेक्ट कर देता है वर्ल्ड को और कुछ नहीं। वर्ल्ड को किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट इंट्रानेट जो अपना इंटरनल कम्युनिटी है उसके साथ कैसे एक्सेस लेता है? जो अपना एक्स्ट्रानेट है, मतलब जो एक्सटेंशन है एक्स्ट्रानेट लेयर, वो एक्स्ट्रानेट लेयर के थ्रू हम लोग इंटरनेट के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं और कुछ नहीं सर। ठीक है, पिछले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक चीज और देखेंगे। क्या सर?
कि एग्जैक्टली अपना जो लेयर्स है, ठीक है, हम लोगों ने अभी भी ओएसआई मॉडल नहीं पढ़ा है। ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होते हैं सर, ठीक है। उस 7 लेयर्स में से इंटरनेट, अपना जो इंटरनेट है वो कौन से लेयर्स में यूज होते हैं, पहली बात। और तीसरी बात, एक ओवरऑल वर्किंग देख लेंगे हम लोग इंटरनेट का, ठीक है। तो फिर इससे आप लोगों को एक परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि कैसे करके एग्जैक्टली इंटरनेटवर्क में इंटरनेट आपको जुड़ने में हेल्प करता है इंटर कम्युनिक मतलब एक्सटेंट के साथ। आफ्टर ऑल इंटरनेट के साथ ही आपको जुड़ना है, बट हम लोग तो पहले एक्सटेंट के साथ जुड़ते हैं। तो एक्सटेंट के साथ आते टाइम वो कौन से प्रोसेस फॉलो करता है वो सब हम लोग देखेंगे पिछले वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।